रहीम। अपने एडजेक्टिव्स की सीक्वेंस के जो मैंने असबाक का एक सीरीज़ शुरू की थी उस सिलसिले का आखिरी सबक लिए पेश खिदमत हूँ और उम्मीद करता हूँ कि किसी हद तक इस सबक के चौथे हिस्से में जो एक दिलचस्पी का सामान मैंने पैदा किया था उससे आप ज़रूर महसूस हुए होंगे। तो मैंने जैसे कि चौथे सबक में ही एक वादा कर दिया था कि मैं कोशिश करूँगा कि दोबारा से वही सेंटेंसेस लिखूँ जो मैंने अपने दूसरे या पहले सबक में लिखे थे और जो कि एक अरेंज ऑर्डर में नहीं थे, जो कि एक प्रॉपर सीक्वेंस में नहीं थे, जो कि एडजेक्टिव का एक प्रॉपर सीक्वेंस होता है। तो आज मैं दोबारा से वही फ़िक्रे मैंने लिखे हैं और मैंने कोशिश की है कि उनको अब उस सीक्वेंस में लिखूं जो सीक्वेंस आपको बताना मकसूद था। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप ज़रूर इंशाल्लाह महसूस होंगे। इस स्थिति में ज़िमनन एक बात आज करता चलूं कि एडजेक्टिव्स के दरमियान में पंक्चुएशन का इस्तेमाल, ख़ास तौर पे कॉमास का इस्तेमाल जो है वो एक अलग बहस है। कोऑर्डिनेट एडजेक्टिव के हवाले से वो एक अलग बहस है, उस पर अलग से मुख्तलिफ़ असबाक पेश किए जा सकते हैं जो फिर किसी नशिस्त में इंशाल्लाह आपके सामने मैं रख सकता हूँ। फ़िलहाल मैं उस बहस में नहीं पढ़ना चाहता कि कहाँ पे कॉमास का इस्तेमाल होना चाहिए था और कहाँ पे नहीं। ये एक अलग बहस है, ये एक डिफरेंट टॉपिक है जो ख़ास तौर पे रिलेट करता है कोऑर्डिनेट एडजेक्टिव से। तो उस बहस में पढ़े बगैर मैं अब आपको एडजेक्टिव के सीक्वेंस के मतलब बताना चाहूँगा कि एडजेक्टिव्स का जो दुरुस्त सीक्वेंस है, जो फार्मूला मैंने आपके सामने रखा था, उस फार्मूला को फॉलो करते हुए एडजेक्टिव का दुरुस्त सीक्वेंस क्या होना चाहिए। तो आइए दोबारा से बोर्ड की तरफ चलते हैं और एडजेक्टिव का दुरुस्त सीक्वेंस सीखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एडजेक्टिव ऑर्डर पार्ट 5। तो आप जैसा कि देख रहे हैं कि अब वो जो एब्रीविएशन मैंने एक्सट्रैक्ट की थी, जो फार्मूला मैंने एक्सट्रैक्ट किया था, अखज़ किया था, वो आपके सामने रख दिया है ताकि अब इन फ़िक्रात के दौरान, इन सेंटेंसेस की तदरीस के दौरान, पढ़ने के दौरान आप इसको और इनको आपस में मैच कर सको। यानी जब भी एक सेंटेंस के अंदर एट ए टाइम 2 या 3 या 4 एडजेक्टिव्स आएंगे तो वो इस तरतीब में होंगे, जो मौजूद होंगे उनकी तरतीब ये होगी। फ़र्ज़ करें कि किसी एडजेक्टिव में, किसी सेंटेंस में एडजेक्टिव ऑफ नंबर नहीं है तो जाहिर सी बात है कि वो फिर ये वाली चीज़ नहीं होगी। तो फिर हमने इस चीज़ को ऑब्ज़र्व करना होगा कि इस ऑब्जेक्टिव ऑफ ओपिनियन है तो उसको पहले लेके आएँ। अगर आप ऑब्जेक्टिव ऑफ ओपिनियन भी नहीं है किसी सेंटेंस के अंदर तो फिर हम एडजेक्टिव ऑफ साइज़ देखेंगे कि एडजेक्टिव ऑफ साइज़ है या नहीं है। अगर एडजेक्टिव ऑफ साइज़ भी नहीं है तो फिर हम सबसे पहले एडजेक्टिव ऑफ एज लेके आएंगे। अगर एडजेक्टिव ऑफ एज भी नहीं है तो फिर हम इसकी शेप को देखेंगे। शेप भी नहीं है तो फिर कलर को, फिर ओरिजिन को, फिर मटेरियल को और लास्ट में पर्पज़ को। तो ये साथ ही साथ बातों में मैंने आपको इनका नाम एक दफ़ा फिर बता दिया है कि N स्टैंड फॉर एडजेक्टिव ऑफ नंबर, O स्टैंड्स फॉर एडजेक्टिव ऑफ ओपिनियन, S स्टैंड्स फॉर एडजेक्टिव ऑफ साइज, A स्टैंड्स फॉर एडजेक्टिव ऑफ एज, S स्टैंड फॉर एडजेक्टिव ऑफ शेप, C स्टैंड्स फॉर एडजेक्टिव ऑफ कलर, O स्टैंड्स फॉर adjective of origin, M stands for adjective of material and the last one P stands for adjective of purpose। तो इन सब को मिला के ये एक एब्रीविएशन सी बनी है जो इंशाल्लाह आपको तादेर याद रहेगी। तो आइए अब दोबारा से उन्हीं फ़िक्रात को जो अपने पहले सबक में मैंने गलत अरेंजमेंट में लिखे थे, अब मैंने कोशिश किया कि एक आध सेंटेंस के रद्द बदल के बाद तकरीबन वही फ़िक्रात लिखे हैं। आप इस सबक को मेरे दूसरे या तीसरे सबक से मैच करके देखना चाहें तो आपको ये समझने में मज़ीद आसानी होगी। तो बिस्मिल्लाह करते हैं। ही बॉट 2 नाइस ब्लू कॉटन सूट्स। ही बॉट 2 नाइस ब्लू कॉटन सूट्स। तो आप देख रहे हैं कि इसमें जो एडजेक्टिव इस्तेमाल हुए हैं वो इस तरतीब में है। सबसे पहले आप देख रहे हैं ये एडजेक्टिव है 2, तो ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर है, नंबर, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। इसके बाद आप देख रहे हैं नाइस एक एडजेक्टिव इस्तेमाल हुआ है, तो ये एडजेक्टिव ऑफ ओपिनियन है, एडजेक्टिव ऑफ ओपिनियन। ही बॉट 2 नाइस ब्लू। अब इसमें एडजेक्टिव ऑफ साइज़ या एज नहीं है, एडजेक्टिव ऑफ कलर है। साइज़, एज या शेप नहीं है, एडजेक्टिव ऑफ कलर है। तो फिर एडजेक्टिव ऑफ कलर, ये तीसरे नंबर पे एडजेक्टिव ऑफ कलर, ये तीनों नहीं है इसमें। तो ये जो ये कलर वाला है ये आ गया, लिहाजा इसको इस तरतीब में नाइस के बाद ये ब्लू आ गया। इसके बाद ब्लू कॉटन, ब्लू कॉटन, कॉटन मीन मटेरियल, तो ये एडजेक्टिव ऑफ मटेरियल यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है। एडजेक्टिव ऑफ ओपिनियन इसमें इस्तेमाल नहीं हुआ, लिहाजा इसको छोड़ के एडजेक्टिव ऑफ मटेरियल को लिख दिया गया है, कॉटन सूट्स। मैं उम्मीद करता हूँ समझ आ गई होगी कि इसमें से जो मिसिंग हैं वो तो जाहिर सी बात है नहीं होंगे, लेकिन जो हैं वो इस तरतीब में होंगे, वो इस तरतीब में होंगे। ही बॉट
2 नाइस ब्लू कॉटन सूट्स। मैं अब उन एडजेक्टिव के नाम ले लेता हूँ। एडजेक्टिव ऑफ नंबर, एडजेक्टिव ऑफ ओपिनियन, एडजेक्टिव ऑफ कलर, एडजेक्टिव ऑफ मटीरियल, एडजेक्टिव ऑफ मटीरियल, एडजेक्टिव ऑफ मटीरियल। नेक्स्ट जी, आई मेट ए लर्न टॉल अमेरिकन लायर। आई मेट ए लर्न टॉल अमेरिकन लायर। ए एक आर्टिकल भी है और ये एक डिटरमाइनर भी है। ये तादाद बता रहा है, ये नंबर बता रहा है, लिहाजा ये सबसे पहले एडजेक्टिव ऑफ नंबर की कैटेगरी में, ये ए जो है ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर की कैटेगरी में आ रहा है। लर्नड एडजेक्टिव ऑफ ओपिनियन, यानी एक पढ़ा लिखा इंसान, तो एक राय है, एक ओपिनियन है कि वो पढ़ा लिखा इंसान है, ठीक है, तो उसकी इस ओपिनियन को दूसरे नंबर पे रखा जा रहा है। आई मेट ए लर्नड टॉल, आई मेट ए लर्नड टॉल। टॉल जो है वो उसके साइज़ को बयान कर रहा है, उस लायर के साइज़ को, उसके कद काठ को बयान कर रहा है, तो ये फिर तीसरे नंबर पे आ गया। ये जिस तरह ये आप देख रहे हैं, दिस एस स्टैंड फॉर साइज़, और ये तीसरे नंबर पे है, और यहाँ पे ये लफ्ज़ जो है वो एडजेक्टिव ये तीसरे नंबर पे आ गया। इसके बाद अमेरिकन, टॉल अमेरिकन। बाकी इसमें ना एज है, ना इसकी शेप है, ना कलर आया है, ना कलर के बाद फिर ओरिजिन आई है कि वो जो लायर है वो कहाँ का है, वो जो लायर है उसके असल जो है वतन कहाँ का है, वो उसकी वो कहाँ से तल्लुक़ रखता है। तो एडजेक्टिव ऑफ ओरिजिन जो है वो इसके बाद आ गया है टॉल अमेरिकन। टॉल अमेरिकन, टॉल जो है वो एडजेक्टिव ऑफ साइज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। बाकी ये 1 2 3 इसमें एडजेक्टिव नहीं है। ओरिजिन का एडजेक्टिव आया तो वो फिर अगले नंबर पे वो ओरिजिन का एडजेक्टिव आ गया, और फिर आगे नाउन आ गया। आई मेट ए लर्न टॉल अमेरिकन लायर। आई मेट ए लर्न टॉल अमेरिकन लायर। तो एडजेक्टिव में गिनवाऊँ एक दफ़ा तो फिर एडजेक्टिव ऑफ नंबर, एडजेक्टिव ऑफ ओपिनियन, एडजेक्टिव ऑफ साइज, एडजेक्टिव ऑफ साइज, एडजेक्टिव ऑफ ओरिजिन, एडजेक्टिव ऑफ ओरिजिन एंड द नाउन। नंबर 3, द टीचर हैज़ अ फ्यू सर्कुलर ब्लू कॉर्ड्स। माइनर से चेंज किया, एक नया सेंटेंस मैंने डाला है। द टीचर हैज़ अ फ्यू सर्कुलर ब्लू कॉर्ड्स। अब एडजेक्टिव देख लें, अ फ्यू, अ फ्यू नंबर को शो कर रहा है। डिटरमाइनर किस्म का ये ऑब्जेक्टिव है, ये नंबर को शो कर रहा है। अ फ्यू चंद, कुछ। सर्कुलर, सर्कुलर शेप को शो कर रहा है, शेप को, यानी वो जो कार्ड्स हैं, जो नाउन है मेन कार्ड, वो किस शेप के हैं, सर्कुलर शेप के हैं, सर्कुलर। बाकी ये नंबर के बाद इसमें ये ओपिनियन और साइज़ और एज वाला कोई इसमें नहीं आया है एडजेक्टिव, लिहाजा जो आया है वो है शेप वाला, तो वो सर्कुलर ये तीसरे नंबर पे आ गया। इसके बाद है ब्लू, एडजेक्टिव ऑफ कलर, एडजेक्टिव ऑफ कलर, ब्लू कार्ड्स। द टीचर हैज़ अ फ्यू सर्कुलर ब्लू कार्ड्स। उम्मीद है कि आपको ये सीक्वेंस समझ आ रहा है। चौथा फिक्रा जी, ही यूजेस 2 रेड चाइनीज़ प्लास्टिक स्पून्स। ही यूजेस 2 रेड चाइनीज़ प्लास्टिक स्पून्स। 2 एडजेक्टिव ऑफ नंबर, रेड एडजेक्टिव ऑफ कलर, रेड एडजेक्टिव ऑफ कलर, चाइनीज़ एडजेक्टिव ऑफ ओरिजिन, चाइनीज़ एडजेक्टिव ऑफ ओरिजिन, प्लास्टिक एडजेक्टिव ऑफ मटीरियल, प्लास्टिक एडजेक्टिव ऑफ मटीरियल, स्पून्स जो नाउन है। ही यूजेस 2 रेड चाइनीज़ प्लास्टिक स्पून। तो यहाँ पे जो एडजेक्टिव यूज़ हुए हैं वो इस सीक्वेंस में हैं, जो नहीं है वो नहीं है, लेकिन जो हैं वो इस सीक्वेंस में है। लास्ट सेंटेंस, ही हैज़ 2 नाइस न्यू शॉर्ट ब्लू ब्रिटिश फैब्रिक ट्राउज़र्स। ही हैज़ 2 नाइस न्यू शॉर्ट ब्लू ब्रिटिश फैब्रिक ट्राउज़र्स। तो काफ़ी सारे एडजेक्टिव हैं, अब इनकी तरतीब सीख लें। 2 एडजेक्टिव ऑफ नंबर, नाइस एडजेक्टिव ऑफ ओपिनियन, एडजेक्टिव ऑफ यानी किसी चीज़ को मैं अच्छा करार दे रहा हूँ, या मेरी ओपिनियन हो सकती है, किसी दूसरे की ओपिनियन नहीं भी हो सकती कि वो नाइस है चीज़, तो इसलिए इसको नाइस को एडजेक्टिव ऑफ ओपिनियन कहेंगे। ही हैज़ 2 नाइस, ही हैज़ 2 नाइस। तो 2 जो है वो नाउन, 2 जो है वो नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ओ जो है ओपिनियन, ये नाइस जो है ये ओपिनियन को रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड द नेक्स्ट वर्ड इज़ न्यू, नेक्स्ट वर्ड इज़ न्यू। न्यू जो है वो एडजेक्टिव ऑफ एज को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे एडजेक्टिव ऑफ एज को, यानी नई और पुरानी चीज़ जो है वो उसकी
उम्र के लिए, जैसे हम कहते हैं नया पुराना, तो ये एज को रिप्रेजेंट करने के लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पे एडजेक्टिव ऑफ एज, ये देख रहे हैं आप, इसकी एडजेक्टिव ऑफ साइज़ कोई नहीं इस्तेमाल हुआ, एडजेक्टिव ऑफ साइज़ नहीं इस्तेमाल हो रहा, तो इसलिए यहाँ पे ये न्यू आ गया। बल्कि मैं आपको यहाँ पे रुक के मैं आपकी इसकी तस्हीह करना चाहूँगा। ये जो शॉर्ट वर्ड आया है, ये जो शॉर्ट आया है, ये एडजेक्टिव ऑफ साइज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, एडजेक्टिव ऑफ साइज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, जबकि न्यू जो है वो एज को। तो ये मैंने तरतीब गलत कर दी है। मैं अब आपके सामने इसकी तरतीब दुरुस्त करने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको बात समझ आ जाए। फिर देखें, ही हैज़ टू नाइस, नाइस तक ये ओपिनियन था। इसके बाद जो न्यू वर्ड है, न्यू, वो एडजेक्टिव ऑफ एज को शो कर रहा है, एडजेक्टिव ऑफ एज को शो कर रहा है, जबकि ये जो शॉर्ट वर्ड है ये एडजेक्टिव ऑफ साइज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। लिहाजा शॉर्ट शुड बी हेयर एंड न्यू शुड बी हेयर। बात समझ आ गई होगी कि पहले हमने एडजेक्टिव ऑफ साइज़ लिखना है इस एस को सामने रखते हुए, और फिर एडजेक्टिव ऑफ एज लिखना है, तो एज के लिए ये लफ्ज़ फिर इधर चला जाएगा। तो मैं थोड़ी सी रद्द-बदल करके ये लिखने की कोशिश करता हूँ, तो ये इससे बेहतर भी हो गया कि एक उस्ताद की गलती, एक टीचर की गलती एक स्टूडेंट्स के लिए लर्निंग के ज़्यादा मौके पैदा करती है। तो अब आप देखिएगा, ही हैज़ टू नाइस शॉर्ट, एस एच ओ आर टी, शॉर्ट, और यहाँ पे लिख देंगे हम न्यू, जो कि उसकी एज को रिप्रेजेंट कर रहा है। ही हैज़ टू नाइस शॉर्ट न्यू। अब मैं अपने मकसद को दोबारा दोहराता हूँ, अपनी बात को दोबारा दोहराता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। मेरी ये गलती ने आपकी इस्लाह कर दी होगी इंशाल्लाह। ही हैज़ टू नाइस, नाइस जो है वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, ओपिनियन को। शॉर्ट जो है वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, साइज़ को। दिस एस इज़ फॉर साइज़, यानी वो छोटा है, वो छोटे साइज़ के हैं, साइज़। और ये जो न्यू है ये इसकी एज को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो शॉर्ट, न्यू, ब्लू। अब इसमें शेप वाला नहीं था, लिहाजा वो हमने नहीं लिखा। तो इसके बाद कलर आ जाता है, लिहाजा ब्लू आ गया, कलर ब्लू, कलर ब्लू, ब्लू। आगे ओरिजिन, ओ ओरिजिन है, और यहाँ पे आ गया ब्रिटिश लफ्ज़, यानी वो बरतानवी बने हुए हैं, बरतानिया के बने हुए हैं, ट्राउज़र जो हैं वो बरतानिया के बने हुए हैं। और ब्रिटिश फैब्रिक, फैब्रिक इसकी मटेरियल को शो कर रहा है, मटेरियल। कॉम, ये कॉम में जो एम आ रहा है, एम रिप्रेजेंटिंग फॉर मटेरियल, और ये जो वर्ड फैब्रिक है ये मटेरियल एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव ऑफ मटेरियल है। फैब्रिक, ट्राउज़र्स जो कि नाउन है। अब आपको बात समझ आ गई हो, मेरी एक गलती ने आपकी अच्छी खासी इस्लाह कर दी होगी कि ही हैज़ टू नाइस शॉर्ट न्यू ब्लू ब्रिटिश फैब्रिक ट्राउज़र्स। अब इनको, इनसे मैं मैच करता हूँ ताकि आपको और समझ आ जाए। टू नंबर, नाइस ओपिनियन, शॉर्ट साइज़, न्यू एज, ब्लू कलर, ब्रिटिश ओरिजिन, फैब्रिक मटेरियल। उम्मीद करता हूँ पे समझ आ गई। एक दफ़ा फिर दोहरा देता हूँ। टू नंबर, नाइस ओपिनियन, शॉर्ट साइज़, न्यू एज, ब्लू कलर, ब्रिटिश ओरिजिन, फैब्रिक मटेरियल। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो मिसालें आपके सामने रखी हैं, दोबारा से जो सबक पेश किया है और वही फ़िक्रे लिखे हैं, ये अब आपकी इस्लाह के लिए काफ़ी होंगे और आपको इस सबक के समझने में इंशाल्लाह मोहम्मद व मामद साबित होंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस सबक से बहुत महसूस हुए होंगे और अपनी कीमती आरा से मुझे ज़रूर नवाजेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाहु खैर।